तो दोस्तों आज हम टॉपिक कवर करेंगे वाई वी कंपेयर अवर सेल्फ। आज हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। वाई डू वी कंपेयर अवर सेल्फ, सोशल मीडिया क्यों इसको और ज़्यादा खतरनाक बना देता है, रिलेटिव सक्सेस, द इल्यूजन, द इम्पैक्ट ऑफ कंपैरिजन, व्हाट ब्रिंग्स रियल हैप्पीनेस, प्रोग्रेस ओवर कंपैरिजन एंड प्रैक्टिकल टिप्स टू स्टॉप अनहेल्दी कंपैरिजन। फाइनल थॉट पढ़ेंगे और की टेक अवेज। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है वाई वी कंपेयर अवर सेल्फ। ठीक है, कंपैरिजन इज नेचुरल, कंपैरिजन इज नेचुरल, इट वंस हेल्प, पहले हमारे एंसेस्टरों को इसने हेल्प करी है सीखने के लिए और सरवाइव करने के लिए। नो डाउट कि कंपैरिजन से प्रोग्रेस होती है, बट कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन स्पेशली जो ऑनलाइन जो हो रहा है वो आपकी शांति आपसे छीन लेगा। ठीक है, तो हमें समझना है कि हम कंपेयर करते क्यों हैं और इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, अपनी फोकस जो प्रोग्रेस पे कैसे फोकस करेंगे और हैप्पीनेस की तरफ कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाई डू वी कंपेयर। तो कंपैरिजन इज डीपली वायर्ड, तो कंपैरिजन हमारे माइंड में ऑलरेडी वायर्ड है। ठीक है, कंपैरिजन एक बेसिक ह्यूमन नेचर ही है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, इसके फायदे भी हैं। इवेल्युएशन में हेल्प करता है, अपनी पोजीशन को हम जान पाते हैं एंड मेक बेटर डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस भी हम बेटर बना पाते हैं, अपनी पोजीशन को जान पाते हैं। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कंपटीशन कि भाई हाँ हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, भाई हम यहाँ को बिलोंग करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भी आप हो, स्कूल हो, कि यार हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। और कंपटीशन भी ये एक तरह से देता है, तो हम अपने आप को और प्रिपेयर करते हैं और अपना लेवल बढ़ाते हैं, मोटिवेट करता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ओवर डन अगर किया, ज्यादा ही अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और अनहैप्पीनेस, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी आप मतलब ऐसा फील करोगे कि आप कुछ कर नहीं रहे हो या फिर एक स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। तो कंपैरिजन इजंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, बट अनहेल्दी कंपैरिजन। ठीक है, अनहेल्दी कंपैरिजन को यहाँ पे प्रॉब्लम बताया गया है। सोशल मीडिया क्यों इसको और खराब कर देता है, क्योंकि एंडलेस एक्सपोजर है। ठीक है, आप देखते रहेंगे, बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एवरीडे देख रहे हैं, तो सबके स्टेटस अलग हैं। फालतू का एक सेंस ऑफ कंपैरिजन की वजह से एक स्ट्रेस आने लगता है। हाईलाइट कल्चर, तो पीपल जो जो भी लोग होते हैं वो क्या है, अपनी सक्सेसेस को शेयर करते हैं, वेकेशंस को, अचीवमेंट्स को। ठीक है, और वो खराब पार्ट नहीं दिखा रहे, ओनली पॉजिटिव पार्ट दिखा रहे, तो हमें लग रहा है कि उनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, जो कि नहीं है। इंस्टेंट एक्सेस, ठीक है, और आप इंस्टेंट एक्सेस है, कभी भी किसी टाइम पे आप रात को दिन में कभी भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे, इंस्टेंटली आप कंपैरिजन के मोड में चले जाएंगे। तो मतलब कि रात के 12 बजे भी आप चला रहे हैं तो उस टाइम पे भी स्ट्रेस हो जाएगा कंपैरिजन की वजह से। इसीलिए इसको भी एक यूज को लिमिट करना है और एक टाइम शेड्यूल करना है कब आपको सोशल मीडिया देखना है। ठीक है, और इसके बाद क्या, एल्गोरिदम इफेक्ट। तो एल्गोरिदम में क्या हो रहा है कि एल्गोरिदम हमें हमेशा वही दिखाएगा जिससे कि हम लेस फील कर सकें। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम हमेशा वायरल चीजें दिखाता है, ट्रेंडिंग चीजें दिखाता है, जो आगे चल रही हैं आपसे, मोस्टली यही होगा। तो आप एक प्रेशर फील करते रहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर फील करते रहेंगे। एल्गोरिदम ऐसे ही बना होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपसे नीचे आप उसको ज्यादा देर देखेंगे भी नहीं, तो एल्गोरिदम वही चीज आपको बार बार देगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। रिलेटिव सक्सेस, ठीक है, अब आप ये कंपैरिजन देखिए कि रिलेटिव माइंडसेट जो कंपैरिजन करते हैं लोग, और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, उनका क्या होता है, लुक्स एट अदर्स रिजल्ट, ये दूसरों के रिजल्ट पे देखते हैं जो कंपैरिजन करते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो पर्सनल प्रोग्रेस को देखता है, और ये कभी भी इनफ फील नहीं करते हैं कितना भी इनको मिल जाए। तो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो ग्रेटफुल फील करता है, उसको जितना भी मिलता है कि यार ठीक है चलो इतना तो हो गया, क्योंकि वो अपने आप से कंपैरिजन कर रहा है, वो अपने पास से कंपैरिजन कर रहा है। इनको वैलिडेशन चाहिए, ये कितना भी अचीव करने पर ही खुश नहीं होते, क्योंकि ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनकी प्रशंसा करें, प्रेज करें इनको। ठीक है, इनकी जो अचीवमेंट हुई है उसको वैलिडेशन दें कि यार हाँ भाई तूने बढ़िया किया, तूने ऐसा किया।
लेकिन ये अपने आप में खुश रहते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने मेहनत करी है, क्योंकि कल से आज अच्छा कर रहे हैं। फोकस ऑन अदर्स रेस, ये दूसरों की रेस पे फोकस करते हैं, ये अपनी जर्नी पे फोकस करते हैं। ये जेलिसी, ये चीज जो है ना जेलिसी पे लेके आती है अल्टीमेटली, वो भी अनहेल्दी है अपने लिए। जेलिसी आप करने लगेंगे अपने लोगों से, ये इंस्पिरेशन लेके आती है, ठीक है। ये जो बंदा है, ये इंस्पायर होते हैं अपने से आगे वाले बंदों को देख के, ये जेलस फील करते हैं। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अदर्स, हैप्पीनेस जो है दूसरे लोगों पे डिपेंड है। यहाँ पे कम्स फ्रॉम विद इन, बिकॉज खुद से कंपेयर कर रहे हैं, भाई कल मैं ऐसा था आज मैंने अच्छा किया है, तो वो खुश रहते हैं। तो ट्रू सक्सेस इज बिकमिंग ए बेटर वर्जन, बेटर वर्जन, अपना बेटर वर्जन बनना है आपको। ट्रू सक्सेस यही है, ठीक है। किसी और से अच्छा नहीं बनना है आपको, अपने आप से अच्छा बनना है, ठीक है। जब आपका लेवल उसके बराबर हो जाएगा, फिर आप और उससे आगे जाएंगे, तो ऑलमोस्ट आप ग्रो जब करते ही रहेंगे, तो आगे जाना ही है आपको। द इम्पैक्ट ऑफ कंपैरिजन, और कंपैरिजन क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो एक तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है फालतू की। मैं अनहेल्दी कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हम किसी को देखे ही ना, देखना है, क्योंकि उसे इंस्पायर भी होना है, ठीक है, इंस्पायर होना है, बट जेलिसी फील नहीं करनी। और क्या हो रहा है, लोअर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस आपका कम करता है। आपकी हैप्पीनेस जो एक्चुअल में आपको मिला, और उससे जितनी खुशी होनी चाहिए थी, आप उतने खुश नहीं होंगे, ठीक है। आप दुखी फील करेंगे बिकॉज ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट करता है आपको आपकी गोल से, नेवर एंडिंग साइकिल क्रिएट कर देता है वो, वांटिंग मोर, और चाहिए और चाहिए, ठीक है। तो होता क्या कि आप कम फील करते हैं कुछ भी पाने के बाद, फिर भी आप फील लेस करते हैं, अपने आप को डाउट करेंगे, मोटिवेशन लूज होगा, वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। और व्हाट ब्रिंग्स रियल हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रियल हैप्पीनेस लाएंगे। तो आपके जो भी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आप रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स रखिए, वो एक हैप्पीनेस लाएंगे। मीनिंगफुल वर्क आप कंट्रीब्यूट करिए अपनी लाइफ में भी। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पर्सनल ग्रोथ पे दीजिए, ग्रेटिट्यूड, जो मिला है उसके लिए खुश रहिए, ठीक है। मेहनत सब कुछ करने के बाद जो मिला है उसके लिए भी खुश रहिए, तो स्ट्रेस एंजाइटी तो कोसों दूर ही रहेंगी। ग्रेटिट्यूड शिफ्ट योर फोकस, instead of looking at what others have, be grateful for what you have. So write down 3 things you are grateful for daily, ठीक है। कोई 3 चीजें ऐसी जो आपके साथ आज हुई और जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं, तो आपको 3 चीजें लिखनी। तो आपका एक जैसे ना माइंडसेट चेंज करेगा ये, तो वो कंपैरिजन और जेलिसी वाले माइंडसेट से आप थोड़ा पॉजिटिव पर्सनल ग्रोथ माइंडसेट पे आएंगे। एक्नॉलेज करिए, जो छोटी चीजें भी आप जीत रहे हैं ना, कर रहे हैं, उसको भी एक्नॉलेज करिए, सेलिब्रेट करिए, ठीक है। आप खुश रहेंगे, आपको माइंड पॉजिटिविटी की तरफ ही रहेगा। फोकस ऑन अबंडेंस नॉट लैक, अबंडेंस, जो चीजें हैं आपके पास उस पर आप ध्यान दीजिए, फोकस उस पर करिए। ऐसा नहीं कि यार सब कुछ होने के बाद मेरे पास ये नहीं, तो उसके लिए दुखी होना नहीं होना, ठीक है। ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू इनफ, जब आप ग्रेटिट्यूड रहेंगे ना, उदारता आप में रहेगी, तो आपके पास जो भी है वो काफी है फिर आपको आगे ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपके पास था, ठीक है, उस पे भी आपका फोकस ही नहीं है, तो वो आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा। लेकिन आप अगर इससे खुश रहे, तो ये आपको ऊपर, ठीक है, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड इसलिए जरूरी है। प्रोग्रेस ओवर कंपैरिजन, प्रोग्रेस देखिए क्या होता है कि जो कंपैरिजन फोकस होता है वो साइडवेज देखता है कि भाई इसके साइड में क्या हो रहा है, यह आगे से आगे देखता है, ये दूसरों को देखता है, ये अपनी जर्नी को ट्रैक करता है, ये प्रेशर फील करता है, ये पर्पस इसके ध्यान में रहेगा। ये अपनी चीजों में डिमांड्स को देखते हैं बस, ये क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ को, अपनी लाइफ को, ठीक है। क्रिएट्स योर लाइफ, वांट्स देयर लाइफ, स्टेज इन द पास्ट, ये पास्ट में घूमते रहते हैं, ये प्रेजेंट में जीते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते, और ये हमेशा फुलफिल्ड फील करते हैं। सो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करना, देखिए अपने गोल्स को सेट करिए, ट्रैक करिए अपनी जो भी आप अचीवमेंट कर रहे हैं, सेलिब्रेट जरूर करना, क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है और रीजन टू सेलिब्रेट और खुशी मिलती है, आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होता है। पेशेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना, सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंट, हर बार आता है ना। compete विद yesterday नॉट विद अदर्स, कल जो था उससे compete करिए, ऐसे इधर उधर लोगों के साथ compete मत करिए, क्योंकि उनकी जर्नी अलग है। एंड रिमेंबर दैट एवरीवन हैज डिफरेंट स्टोरी, सबकी स्टोरी डिफरेंट है।
एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, ठीक है, उन्होंने हर अलग अलग प्लेस से किया है, कोई अमीर के घर पैदा हुआ है, कोई गरीब के घर पैदा हुआ है, तो उनकी सबकी रेस और जर्नी अलग अलग है। एवरीवन हैज अनसीन स्ट्रगल्स, और ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है लेकिन वो मेडिकली उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सबके स्ट्रगल्स अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यार हाँ इसके पास पैसा बहुत है तो इसके साथ यही होना चाहिए, तो ये कुछ फिक्स नहीं है। योर पेस इज परफेक्ट फॉर यू, तो आप जिस पेस से चल रहे हैं ना वो आपके लिए परफेक्ट है, आप ये बिलीव रखिए। प्रैक्टिकल टिप्स टू स्टॉप अनहेल्दी कंपैरिजन। सबसे पहले तो सोशल मीडिया को लिमिट कर दीजिए, नहीं तो फालतू का कंपैरिजन आप करते रहेंगे। अनफॉलो कीजिए उन लोगों को जो कि इनसिक्योरिटी ट्रिगर करते हैं, और माइंडफुली जो है सोशल मीडिया को कंज्यूम करिए, पर्पस के साथ कंज्यूम करिए, ठीक है, ये नहीं है कि देखना ही देखना है। ग्रोथ पे फोकस कीजिए, ग्रोथ पे फोकस कीजिए, ठीक है, जो भी आप देखते हैं उसमें आप सर्च करिए लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर। सराउंड योर सेल्फ पॉजिटिवली, बी अराउंड पीपल हु इंस्पायर, बी अराउंड पीपल हु इंस्पायर, ठीक है, नॉट इंटिमिडेट। जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, इंटिमिडेट मतलब एक कंपटीशन होके एक डर जिससे लग रहा, वो उन लोगों के आसपास मत रहिए, जो इंस्पायर करते हैं उनके साथ रहिए। फाइनल थॉट क्या है, कंपैरिजन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, कंपैरिजन याद रखना हमेशा रहेगा, बट आपको वो जो कंपैरिजन है आपकी हैप्पीनेस खराब नहीं करना चाहिए। आपको अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है और हेल्दी कंपैरिजन करना है। लुक लेस एट अदर्स, लुक मोर एट योर ग्रोथ, बिकॉज योर लाइफ इज नॉट ए रेस, इट्स ए जर्नी, ठीक है। तो एक पिक्चर और है हमारे पास, योर जर्नी, योर पेस, योर प्रोग्रेस, योर लाइफ, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है, जर्नी भी आपकी है, तो इसलिए आपका पेस होना चाहिए। और की टेक अवे से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं एग्जांपल में। तो आपको करना क्या है, कंपैरिजन करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, कंपैरिजन कीजिए, बट बस उससे ये ले लीजिए, कंपैरिजन करके एक बार करिए और ये ले लीजिए कि आप में क्या लैकिंग है, ठीक है, आपके अंदर कमी क्या है ये निकाल लीजिए, एक लिस्ट निकालो, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ठीक है, कि भाई कोई एक, मान लीजिए एक कोई बंदा है, ठीक है, वो एक सर्टेन लेवल पे है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे है और उसके अंदर ये क्वालिटीज आ गई हैं, ठीक है, तो आपको ये लिस्ट बनानी की, हाँ ये 5 चीजें मुझे करनी है अपने अंदर, फिर आपको इन 5 चीजों का एक गोल बनाना है, डेली इनके ऊपर काम करना है, और फिर आपको, ठीक है, पास्ट से देखना है कि कल मैंने इनके ऊपर काम किया, कितना काम किया और क्या क्या किया, टुडे मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की, टुमारो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आपको बस इन्हीं 5 चीजों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब आपको रोज इस बंदे को नहीं देखना है, ये बंदा कहाँ जा रहा है, ये बंदा मतलब क्या क्या अचीव कर रहा है, इसको क्या क्या मिल रहा है, वो जेलिसी क्रिएट करेगा, ठीक है। आपको प्रोग्रेस करनी है, तो आपको अपना एक गोल बनाना है, ठीक है, और उस पर फोकस करना है बस। और अभी की टेक अवेज क्या है, हमने यहाँ से क्या क्या सीखा है। वी कंपेयर बिकॉज इट्स नेचुरल, ये नेचुरल चीज है, इसको कोई खराब नहीं समझना, बट इट कैन बी हार्मफुल, हो सकता है अगर अनहेल्दी वे में आप गए। सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट्स दिखाता है, रियलिटी नहीं दिखाता है, तो इसके ऊपर डिपेंड मत रहना। रिलेटिव सक्सेस इज एन इल्यूजन, ठीक है, रिलेटिव सक्सेस जो है एक इल्यूजन है, आपकी जर्नी एक यूनिक है। रिलेटिव सक्सेस मतलब किसी एक बंदे को पकड़ लिया उसके हिसाब से आप सक्सेस कर रहे, नहीं भाई, वो बंदा चेंज हो जाएगा, वो कल रहे ना रहे, कहाँ जाए क्या मतलब नहीं है, आपको अपनी जर्नी फॉलो करनी है। ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना, ठीक है, एंड सेल्फ अवेयरनेस ब्रिंग रियल हैप्पीनेस, उदारता रखनी है, सेल्फ अवेयरनेस रखना है कि क्या जो भी रियलिस्टिक चीजें हैं, रियलिस्टिक गोल्स हैं, है ना, तो आप उससे कंपैरिजन करें, अनरियलिस्टिक चीजें सेट कर लेंगे उससे भी फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस ही फील होगा। फोकस ऑन प्रोग्रेस, ऑन योर प्रोग्रेस, ठीक है, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना है, दूसरों की प्रोग्रेस पे नहीं करना है।
ठीक है, उनके पास क्या सोर्सेज हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो अलग चीज है, बट आपको बस एक गोल बनाना है, लोगों से इंस्पायर होना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। ठीक है, वाई वी कंपेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।